नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है, प्रश्न पूछा है कि अगर हम 4,000 रुपए की मिस्टर राजेश सिंह हैं, जो हमारे व्यूअर हैं राजेश सिंह जी ने ये पूछा है कि अगर हम 4,000 रुपए की एसआईपी एक ही फंड में एक कर दूं या 4 फंड में 4 करूं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी एसआईपी करते हैं तो हम 4,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, तो हम एक ही फंड में 4,000 की एसआईपी कर दें या हम 4 फंड में एसआईपी करें 1-1 हज़ार की। यानी कि हम 4 फंडों में एसआईपी करें या हम एक ही फंड में करें 4,000। तो दोस्तों, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि कैसे 4,000 रुपए की एसआईपी आप उसको कैसे डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है कि कैसे आप करेंगे। बस हमारा काम है आपको मोटिवेट करना और गाइड करना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, एसआईपी भी करना इन्वेस्टमेंट का तो बहुत अच्छा टूल है, लेकिन एसआईपी को अगर एक नियमित तरीके से और डाइवर्सिफाइड करके अगर किया जाए तो हमें लगता है कि आपको लंबे समय में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्लस आपको कई चीज़ों में हेल्प भी मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि जैसा हमारे व्यूअर मिस्टर राजेश सिंह जी हैं, जिन्होंने ये कमेंट किया है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर 4,000 की एसआईपी करना है, तो 4,000 की एसआईपी करना है तो हम एक ही फंड में एक कर दूं, यानी कहने का मतलब किसी भी एक फंड में जो कोई भी स्कीम हो, तो एक हम 4,000 की कर दें, वो हमारा एक ही फंड में चलता रहेगा। हर महीने 4,000, हर महीने 4,000, हर महीने 4,000। लेकिन ये बेस्ट रहेगा कि अगर हम 4,000 में 4 फंड ले लें, यानी 4 कर दें, तो अच्छा पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जैसा हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप 4,000 रुपए की एक ही एसआईपी किए और एक ही बार में आपका वो पैसा कट गया, तो दोस्तों आपका एक ही फंड में जाएगा। और अगर आप उसी में आप डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग स्कीमों में 4 स्कीम आप ले लेते हैं, तो इससे आपको एक तो एसआईपी का रिटर्न मिलेगा, प्लस आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी अच्छी। तो दोस्तों, एवरेजिंग से क्या मतलब है? एवरेजिंग से ये मतलब है कि आपका 4 स्कीमों में पैसा लगेगा, यानी कि आप 4,000 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन आपको 4 स्कीम में पैसा लगाने से रहेगा कि आपका अलग अलग एवरेज मिलेगा। हो सकता है कि आप जिस स्कीम में लगा रहे हैं पैसा, उसका रिटर्न अच्छा हो और उससे भी अच्छा दूसरा वाला फंड हो या उससे अच्छा तीसरा वाला हो। तो इस तरीके से अगर आपको 4,000 देना है, तो आप 4 तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और आप जो है एवरेजिंग भी अच्छा कर पाएंगे। तीसरा ये बेनिफिट होगा कि आप अगर इन चारों फंड में से कभी भी आपको अगर इन केस पैसे की आवश्यकता पड़ती है बहुत, तो आप किसी एक ही फंड की स्कीम से आप पैसा रिडेम्पशन ले सकते हैं। जैसा कि मार्केट का उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आपको ये देखना है कि जिस टाइम मैं रिडेम्पशन ले रहा हूँ, उस टाइम में हमारा कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया है या नहीं किया है। तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि हम इन चारों में से कौन सी क्लोज करें या हम कौन से एसआईपी की स्कीम से हम रिडेम्पशन लें। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन भी बहुत हो जाएगा। और अगर आप एक ही स्कीम लेते हैं 4,000 की, तो आपको सिर्फ ऑप्शन एक ही मिलेगा, उसी में से आपको पैसा रिडेम्पशन करना है, उसी को क्लोज करना है और उसी का ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से है कि अगर जब आपको 4,000 करना है, तो आप उसको डाइवर्सिफाइड करके प्लस अलग अलग स्कीमों में करेंगे, तो आपका एवरेजिंग भी रिटर्न में जो आपका एवरेज होगा, वो एवरेज भी बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण के तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि अगर मान लीजिए किसी 4 फंड में से हमने पहले फंड का हमारा रिटर्न 5% आ रहा है, एक उदाहरण के लिए है,
बाकी रिटर्न कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण आपको एग्जांपल है समझाने के लिए। मान लीजिए पहला फंड हमारा स्कीम 5% का रिटर्न दे रहा है, दूसरा हमारा 10% का रिटर्न दे रहा है, तीसरा हमारा 15% का रिटर्न दे रहा है और चौथा हमारा जो फंड का स्कीम है वो 20% का रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों आपके पास ये चारों के चारों विकल्प मिल गए। अब इसका अगर देखेंगे रिटर्न चारों का, एक एवरेज आपका रिटर्न निकल के आ रहा है कि 12.5% का रिटर्न मुझे मिला है। यानी कि आपके ये जो 4000 हैं, इस 4000 के एसआईपी पर आपको एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है 12.5% का। तो दोस्तों भले ये फंड आपका 5% दे रहा है, लेकिन अगर चारों का एवरेज लगाया जाएगा तो आपका ये निकलेगा। और ये 20% दे रहा है, फिर भी इसका एवरेज मिलेगा। यानी कि आप एवरेजिंग कर ले रहे हैं अपने रिटर्न को। ये 5% 10% जो आपका आ रहा है, ये आपका एवरेज बना दे रहा है। तो एवरेज इस उदाहरण के हिसाब से आपको सिर्फ समझने की वो है, आपको समझाने का एक तरीका है। बाकी ये रिटर्न जो भी हैं फंड के वो अलग हैं और आपको एवरेज भी रिटर्न बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। और दोस्तों आपके पास जब ऑप्शन ज्यादा रहेगा, विकल्प आपके पास ज्यादा रहेंगे, तब जो है कभी भी आपकी एसआईपी नहीं बंद होगी। जैसे कि आपको इन फ्यूचर लगता है कि मैं 4000 की एसआईपी तो कर दिया, लेकिन अब मैं 4000 की एसआईपी नहीं कर पा रहा हूं, या मैं 3000 पे करना चाहता हूं या 2000 पे करना चाहता हूं। तो दोस्तों उस सिचुएशन में आप अगर 4000 की एक करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यानी कि जब इसको आप सिर्फ कैंसिल कराएंगे तो आपकी 4000 रुपए की सिर्फ कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको नया 3000 करना पड़ेगा। ऐसे में रहेगा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि इन चारों फंड की स्कीम से जिस स्कीम को आपका मन हो उस स्कीम का एसआईपी आप कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3000 का चलाना है तो आपने एक कैंसिल कर दिया, बाकी आपके 3 चल रहे हैं। जिनका फंड परफॉर्मेंस अच्छा है आपने उसको कंटिन्यू किया, जिनका नहीं है उसको आपने क्लोज कर दिया। तो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आपको इसमें टच नहीं करना है, आपका एक बंद हो गया, 3 बाकी चालू है। तो दोस्तों अब आप इन चारों में से किसी में से आप रिडेम्पशन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विकल्प अच्छा मिल जाएगा। और दोस्तों आपकी जो एसआईपी की नियमित डेट है उसमें भी आपको सहूलियत मिलेगी। और अगर आप इन चारों को अलग अलग डेट पे ले लेंगे तो एक सहूलियत आपको और मिल जाएगी, जो होती है डेट की सहूलियत। मान लीजिए आपने 4000 की किया और आपका 15 तारीख को करता है, तब आपको 4000 रुपए का बैलेंस 15 को रखना ही है। ऐसे में आप अगर डाइवर्सिफाइड करके रखेंगे कि हमारा 1000 रुपया 10 तारीख को कट जाए, 1000 रुपया हमारा 15 को कट जाए, 1000 रुपया हमारा 20 को कट जाए और 1000 रुपया 25 को कटता है। मान लीजिए आपने 4 अलग अलग डेट ले लिया, तो यहाँ भी आपको डेट के वाइज भी आपका एवरेजिंग हो जाएगा। और अगर इससे क्या होगा कि आप अपने एसआईपी का जो बैलेंस है वो आप अपना अकाउंट भी मेंटेन कर लेंगे, टाइम मिल जाएगा। क्योंकि 4000 और 1000 में अंतर होता है। 1000 रुपया कहीं से भी आदमी अपना तुरंत का तुरंत मैनेज कर लेगा और उसकी एसआईपी बाउंस होने से बच जाएगी और एसआईपी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों मेरा एक समझाने का प्रयास है। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से, आप अपने एडवाइजर से, सलाहकार से आप सलाह ले सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको मोटिवेट करना और आपको गाइड करना। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।